वनवास हो जाता। सोच इंद्र की नहीं है, ये सोच देवताओं की नहीं है, ये सोच ब्रह्मा की भी नहीं है, ये सोच तो स्वयं राम की है। भगवान राम ने विवाह के 12 वर्ष तक अयोध्या में निवास किया। विवाह के 12 वर्ष, यानी 15 वर्ष में विवाह और 12 वर्ष भगवान श्री राम ने विवाह के बाद अयोध्या वासियों को और माता पिता पुरजन परिजन सबको दिए। क्यों दिए 12 वर्ष? सबको प्रसन्न किया है भगवान, प्रभावित किया है, प्रसन्न किया है। निश्चित रूप से विवाह के बाद बेटा और बहू को कार्य करने के लिए 12 साल का अनुभव का साल है, वो अनुभव के वर्ष हैं, उन्हें जरूर दो। ठीक है ना। पुत्र को भी चाहिए कि पिता के अधीनस्थ होकर के वो अनुभव सीखे। यदि शिक्षा की क्रांति में वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया, संवादहीनता नहीं होना चाहिए। बाप बेटे में, सास बहू में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। ये जो आगे से, क्योंकि इससे एक दूसरे की व्यथा, हमको 12 साल मिले हैं, क्या करते हैं? पिता श्री से आज्ञा लेते हैं और अयोध्या की प्रजा के, संपूर्ण प्रजा के दुख दर्द को सुनते समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। 6 वर्ष की थी जब आई और 12 6 18 वर्ष की अवस्था में निश्चित रूप से चाहे बेटी हो और चाहे बहू हो, उसे ज्ञान हो जाता है, अनुभव। इसलिए मत देने का अधिकार भी 18 वर्ष की आयु में। उस श्री राम की आयु में और जानकी मैया की आयु में कितना अंतर है? 9 वर्ष का। 9 का अंक पूर्ण होता है। और श्री राम जी 9वीं को जन्म लिए, रामनवमी। श्री जानकी जी, सीता जी 9वीं को जन्म ली, इसलिए सीता नवमी। समझ गए हो कि नहीं? 9वीं। और भगवान का वनवास भी रामनवमी को ही हुआ है। जिस दिन भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा था, मनाया जाना था, उसी दिन वो योजना बनी कि उसी दिन वनवास होगा। रामनवमी को, जब राम मंदिर भी नहीं बना था उस समय भी पहुंचते थे, अब तो और ज्यादा पहुंचने लगे। लाखों, बहुत बड़ी भीड़ होती है रामनवमी को। जहां जहां राम मंदिर है वहां वहां राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। 27वां राम जन्मोत्सव मनाया जाना था, उसकी तैयारियां चल रही थी। तो उपहार के रूप में ये अवध का राज्य सौंप दूंगा। गिफ्ट देते हो ना आप लोग, है? कुछ वस्त्र देते हो, मिठाई देते हो, द्रव्य देते हो, सामान जो भी जिसके पास रहता, राम जी को सौंप दिया था प्रभार। केवल अभिषेक रह गया था, बाकी सारी जिम्मेवारियां सब सौंप दी थी। अब तो श्री राम जी जो करते हैं वही होता है, जो चाहते हैं वही होता है। मतलब यह है कि भरत जी तो प्रभु राम की इच्छा के बिना कुछ करते ही नहीं है। तो राम जी ने आदेश दिया है, फिर उसकी अवज्ञा भी नहीं करते हैं कि नहीं कोई किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं आज्ञा मिली बस जाना है। भरत जी जब आपकी मुझे दूर किया जा रहा है, अब जितने दिन ननिहाल में रहूंगा सेवा से वंचित रहूंगा, तो छोटे भैया शत्रुघ्न ने कहा कि भैया क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? कहा कुछ नहीं, कश्मीर में ननिहाल। कहां से आई थी? कैकेयी कश्मीर से आई थी। घर का चले गए कश्मीर। कहां? कश्मीर। कश्मीर में ननिहाल। कहां से आई थी कैकेयी? कश्मीर से आई थी। इधर भगवान को यह मालूम था कि इस बार जो है मेरा जन्मोत्सव वनवास के रूप में मनाया जाएगा, अभिषेक के रूप में नहीं, वनवास के रूप में। पिताजी कहते हैं अभिषेक के रूप में मनाऊंगा, और राम जी मन में ठान चुके हैं कि वनवास के रूप में।
अच्छा एक बात बताओ, संसार में तुम लोगों की इच्छा से या हमारी इच्छा से या और किसी की इच्छा से काम होगा कि प्रभु की इच्छा से होगा? प्रभु की इच्छा से। तुलसीदास जी ने जैसा प्रभु राम चाहेंगे वैसा ही होगा, चाहे दशरथ जी सोच लें और चाहे सुमंत जी सोच लें और चाहे ब्रह्मा जी सोच लें, चाहे वशिष्ठ जी सोच लें, लेकिन जो राम जी सोच लेंगे वही होगा। इसलिए प्रभु राम ने ही ठान लिया है, क्योंकि जो व्यक्ति सोच के आता है वो करता है। क्यों करता है कि नहीं? राम जी क्या सोच के आए हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुर मार थापहि सुर न राखें निज श्रुति से जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार, असुरों को मारने का संकल्प लेके आए हैं। तो भाई अयोध्या में रह के क्या करेंगे? अयोध्या में ना कोई असुर है ना कोई असुर आता है, ना कोई असुर है ना कोई असुर आता है, तो रह के क्या करेंगे? क्यों भाई क्या करेंगे रह के? हैं? आप कहो महाराज जी कथा कहो, अजय श्रोता ही नहीं आते हैं तो क्या कहें कथा है? श्रोता आए तब ना कथा कहें। सीधी सी बात यह है कि असुर अयोध्या में आते नहीं हैं, असुर अयोध्या में है नहीं, तो फिर अयोध्या में रह के क्या करेंगे? जहां जहां असुर हैं वहां वहां जाएंगे और उनको खोज खोज करके मारेंगे। और क्या करेंगे? धर्म की स्थापना करेंगे। और जो धर्म का ध्वज है वो साधु संत महात्माओं के हाथ में पकड़ा देंगे, बस फिर वापस अयोध्या आ जाएंगे। ये कार्य करना है। धर्म की पताका परित्राणाय साधु नाम, ये पताका किसके हाथ में? कैसे नहीं? जब भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हर युग में साधु होंगे, और हर युग में साधु होंगे तो वो अपने हाथ में धर्म की पताका अवश्य ही लिए होंगे। यदि अपवाद की बात करो, ऐसा कोई युग है, चाहे सतयुग का प्रमाण ले लो, चाहे त्रेता का ले लो, चाहे द्वापर का ले लो, कलयुग में तो तुम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। लेकिन नहीं, संतों की महिमा आप जैसे भक्तों के कारण भी वो आता है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा और ये 27वां राम जन्म राम वन गमन के रूप में मनाया जाएगा। अपेक्षा आज कुछ ज्यादा प्रसन्न हो। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा इसलिए कि इस बार राम जन्म उत्सव कुछ विशेष उपहार के साथ मनाया जाएगा। क्या है उसमें विशेष? का मैंने संकल्प ले लिया है कि अब ये स्वर्ण मुकुट राम के सिर पर रख दूंगा और पूरी सत्ता अवध राज्य की राम के हाथों में सौंप दूंगा और मैं निवृत्त हो जाऊंगा। अच्छा गुरुदेव, हो सकता है कि महलों में भी न रहूं, आपके आश्रम में ही रहूं। कहां रहूं? आपके आश्रम में रहूं, आपकी सेवा करूंगा, आपसे सत्संग सुनूंगा, आपका नित्य आशीर्वाद लूंगा और जो आश्रम में प्रसाद मिल जाएगा उसको ग्रहण करूंगा। अच्छा, एक दोहा इतना अच्छा है, महत्वपूर्ण, वशिष्ठ जी ने कह दिया और जानते हैं लेकिन फिर भी कहा है, परंतु आप ध्यान से सुनना तो अर्थ अपने आप निकल जाएगा कि इसमें राम वनवास का संकेत है। लेकिन दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं, भावुक हैं कि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे। समझ रहे? समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं, इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए।
बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवही अवही नहीं तवही। अवही शब्द कहना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवही जब राम होई जुवराज। सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। इसका मतलब यही है कि अभी राम को राजा नहीं बनना है, अभी तो तुम अपने मन का काम कर लो। यही तैयारी हुई तो भगवान राम ब्रह्मा जी से बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा आदेश करें प्रभु। कहा एक बात बताओ, मुझे यहां अयोध्या क्यों भेजा आप लोगों ने? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पृथ्वी का भार समाप्त हो जाए। तो पृथ्वी का भार कब समाप्त होगा? कि जब असुर मार थापे सुरन, राक्षस मरेंगे तब ना भार कम होगा, और राक्षस रहेंगे तो भार बढ़ता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि राक्षस जहां रहते हैं वहां तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, यहां तो मुझे अयोध्या की सीमा के अंदर सदा सदा के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। अयोध्या से दूर हो जाऊं और राक्षसों को मारूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज क्या होना चाहिए, आप कुछ सुझाव दें। तो भगवान ने कहा कि मेरे माता पिता तो ये कहेंगे नहीं कि राम बन जाओ, लेकिन उन तीनों माताओं में एक मां ऐसी है जो मुझे बहुत चाहती है और वो मेरे मन का भी काम करती है। बोले कौन है वो? कहा कैकेयी मां। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन वन नहीं भेजेगी वो, इतना चाहती है और सब करेगी लेकिन वन तो नहीं भेजेगी। कहा भेजेगी वन, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या? जो आपने संविधान बनाया है, विधान बनाया है, तो उसका नियम है कि राम की इच्छा में वो अपनी इच्छा मिला देती। भरत जी को भी ये बात सुनकर के अच्छी लगती थी कि बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जैसे अभी जो प्रसाद बनता होगा ना, तो मीनू तैयार किया जाता हो, बोलो भाई क्या बनना चाहिए बताओ, सब अपनी अपनी इच्छा बताओ। लेकिन अयोध्या में केवल राम से पूछा जाता था राम की क्या इच्छा है, राम की क्या है। अच्छा, राम जी से पूछा जाता था तो राम जी सबके मन की बात समझ लेते हैं कि इनके मन में क्या इच्छा है, इनके मन में क्या इच्छा है, तो सबके मन का ही वो कर देते थे। में होगी संविधान में, उसको कैकेयी पढ़ेगी और कैकेयी अम्बा पढ़ेगी तो फिर उसमें किंतु परंतु नहीं करेगी, चाहे जो भी उसे अपयश लेना पड़े, लेकिन वो राम की इच्छा को अवश्य ही रखेगी। समझ गए हो कि नहीं? राम की इच्छा को अवश्य रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, बात है। इसलिए आज अयोध्या कांड से संबंधित चर्चा होगी, क्योंकि आज हम लोग अयोध्या कांड को अवश्य सुने। ये अयोध्या कांड बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या कांड जो है एक तो बहुत बड़ा है, और इस कांड में ही भरत जी की महिमा का वर्णन आया है, और इसी कांड में चित्रकूट की महिमा का वर्णन है, और इसी कांड में संपूर्ण देवी देवताओं के आश्रमों में भगवान ने जाकर के उन्हें सम्मान दिया है। इसलिए सबसे बड़ा देव सम्मान का, महात्माओं के सम्मान का ये अयोध्या कांड है। और चित्रकूट की महिमा कैसे बड़ी है उसका ये अयोध्या कांड है। भरत की महिमा कैसे बड़ी है उसके लिए अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड को अवश्य ही सुनना चाहिए।
जाए तो सरस्वती को माध्यम बनाया, सरस्वती को, सरस्वती जी के द्वारा। लेकिन सरस्वती जी को जब ये बताया गया तो पहले नाराज हो गई सरस्वती, और सबसे ज्यादा नाराज हुई देवताओं से, इंद्र से। क्या सोच रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या सोच। दिव्यता भव्यता का मैंने दर्शन किया है जाकर के अयोध्या में, इसलिए ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। वैभव नहीं देख पा रहे हो देवताओं, और इंद्र का तो यही काम है कि जहां वैभव विभूतियां आती हैं वहां पता नहीं क्या होने लगता है, वहीं बिगाड़ने की मानसिकता बन जाती है। इसमें न इंद्र की कोई गलती है, और श्री राम इसी विधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस बार का अपना जन्मोत्सव ये रामनवमी का ही मेरी इच्छा है, इसलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, ओ अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। फिर तो गिरा मानी सरस्वती, गिरा मानी कौन है? सरस्वती। इसलिए प्रभु राम की इच्छा से ही सरस्वती जी आई हैं, और मंथरा के सिर पर वो अपयस की पिटारी रख दी। ये अपयस की पिटारी नहीं, वही पिटारी है कि जिसको खोल करके केकई पढ़ ले कि क्या होना है, क्या होना है। तारी ताई कर गई गिरा मति। फिर ये अजस अपयस की पिटारी है, लेकिन नहीं, वो अपयस की पिटारी नहीं, प्रभु में है। जब कोई उत्सव होता है तो निश्चित रूप से अगर घर के व्यक्ति बाहर हैं तो उनके पास सूचना पहुंचाई जाती है कि नहीं, लेकिन भरत के पास कोई सूचना नहीं। भाई अपने बच्चों के पास निमंत्रण नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन सूचना पहुंचाई जाती है। क्या पहुंचाई जाती है? सूचना। बच्चों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, सूचना पहुंचाई जाती। अमुक तारीख को आ जाना, ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, आदेश भी दिया जाता है। लेकिन भरत ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए भरत को तो आना ही नहीं चाहिए, और भरत की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो आप लोग कहते हो ना कि यही बात बहुत समय से सोचते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब ध्यान नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। जब भगवान समझाते समझाते ये कहने लगे कि दुर्योधन ज्यादा नहीं, छोड़ो झंझट को, 5 भाई हैं पांडव, 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम्हारा। रही बात है कि हम संतुष्ट कर लेंगे 5 भाइयों को। अरे भाई, एक एक गांव तुम्हें दे रहे हैं, अपना गुजारा करो, संतुष्ट हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन ने कहा सुई की, तो फिर अधर्म क्यों कर रहे हो जानबूझ के? अगर जानते नहीं कि ये अधर्म है तब तो अलग बात थी, लेकिन जब तुम जान रहे हो कि ये अधर्म है तो जानबूझ करके अधर्म क्यों कर रहे हो? दुर्योधन कहता है, करता है सीधी सी, जानता जरूर है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन जो ताकत अंदर बैठी है वो जैसा कहती है वैसा ही तू करने के लिए तो अधर्म सनई सनई कमजोर हो जाएगा। फिर तो जो धर्म कहेगा वही तुम करोगे, वही करोगे जो धर्म कहेगा। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि हमसे अधर्म न हो, हमसे धर्म ही धर्म हो, अधर्म हम न करें, अधर्म से हम बचें, क्योंकि ये ताकत बहुत खतरनाक है अधर्म की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तभी रावण ने कहा था
खरदूषण मोषम बलवंता, खरदूषण मोषम बलवंता, होती नहीं को मारे बिन भगवंता। नहीं होगा, क्योंकि अधर्म ने इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर एक अपना अधिकार ले लिया है। यही अब मेरा संकल्प है, दुनिया चाहे हर साल हमारे पुतले फूंके तो फूंकती रहे, में परिवर्तन होने वाला नहीं रखना है। हाँ, ये कथा जो है आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी और सामर्थ्य और समाधान। कभी कोई ऐसी विडंबना आ जाए तो मैं सत्य कहता हूं कि चित्रकूट धाम को याद कर लेना और चित्रकूट धाम की कथा की तारीख याद कर लेना, बस तुम्हारी समस्या का समाधान कथा कर देगी। पहले तो मौखिक वार्ता की तो कैकेयी ने कहा कि चुप। अच्छा, मौखिक वार्ता में क्या कहा? ये लखन राम के ने, अच्छा, कद्रू वनता की कथा सुनाई। कहत कथा सत सवत की, और तुम महारानी से नौकरानी बनोगी। उस दिन मंत्रा याद आएगी कि मंत्रा ने कहा था अगर मैं बात मान लेती तो निश्चित रूप से ये समस्या मेरे सामने नहीं आती। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको मैं याद दिला रही हूं कि 2 वरदान उधार पड़े हैं, उनको मांग लो और उसमें भरत को राज्याभिषेक, प्रथम दृष्टिया भरत के लिए राज तिलक, और राम को जबरदस्ती अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। फिर तुम्हारी विडंबना होगी और तुम्हारे बेटे की विडंबना होगी। इसलिए अयोध्या की सीमा से दूर चला जाए राम। कैकेयी ने कहा इधर आ, तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? ये आए बाएं साएं क्यों बक रही है? तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी, बात है। लेकिन एक बात और सुन लो। क्या? ये जो मैं सिर पर रख के लाई हूं इसे खोल के पढ़ लो। लेकिन सरस्वती ने दिया है तब तो पढ़ना चाहिए, है? पढ़ना चाहिए कि नहीं? सरस्वती ने दिया है। कैकेयी ने जो सरस्वती देकर के गई थी, जिसको लोग कहते हैं अजस पिटारी, वो अजस पिटारी इसलिए लग रही है क्योंकि राम का वनवास हुआ तो आप लोग कहते हो कि काम है। जैसे ही कैकेयी ने प्रभु राम के द्वारा बनाया हुआ विधान जो ब्रह्मा ने लिखा है, प्रभु ने लिखाया है और ब्रह्मा ने लिखा है। ब्रह्मा केवल राइटर हैं, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन लिखाने वाले कौन हैं, बताने वाले कौन हैं? प्रभु राम है। जैसे ही कैकेयी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष है। समझ गए हो कि नहीं? यानी 27वें वर्ष में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उस समय 27वें वर्ष का राम जन्मोत्सव जो होगा उसमें रावण की आयु कितनी रह जाएगी? राम 27 वर्ष के होंगे और रावण की अवस्था मात्र 14 साल शेष रह जाएगी। समझ गए हो कि नहीं बात को? मात्र 14 वर्ष। इसका मतलब यह है कि अब जल्दी करो,
अगर जरा सा भी 1 मिनट का अंतर हुआ तो मौत टल जाएगी, क्योंकि फांसी का समय सुनिश्चित होता है। अगर 1-2 मिनट का भी अंतर पड़ जाएगा तो फांसी कैंसिल, खत्म। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है। बोलो, रखा जाता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से रावण की मौत का ये दिन सुनिश्चित है, ये तिथि सुनिश्चित है, ये वर्ष है, ये दिन है, ये तिथि है। अच्छा बोलो, ब्रह्मा जी सबका जन्म मरण का लेखा जोखा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? किसका किस दिन जन्म होगा ब्रह्मा से ज्यादा किसी को पता है? मिनट इतने सेकंड पर इस स्थान पर मृत्यु होगी, ब्रह्मा को क्लियर पता है। साल, अब 14 साल, तो आप ये कह सकते हो कि महाराज जी जब रावण की आयु 1-2 साल बची रहती तो उस समय वनवास हो जाता। अरे मैं तो कहता हूं कि 1-2 साल की बात छोड़ो, राम जी को वन ही नहीं जाना पड़ता, भरकुट विलास हो, अयोध्या ही से मार देते सबको। क्यों भाई? और अयोध्या में भी नहीं आते, जहां थे वहीं से महाप्रलय कर देते, सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन सही बात तो यह है कि केवल श्री राम को राक्षसों का संगार ही नहीं करना है। राक्षसों में लगता है कि नहीं लगता है? समय लगता है प्यारे, समय लगता है। बच्चा पैदा देर में होता है, लेकिन जीव जन्म देर में लेता है, लेकिन मृत्यु तो सेकंडों में हो जाती है। क्यों भाई, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? लेकिन जब वही जीव जन्म लेता है तो बोलो कई घंटे तक सनई सनई प्रसव वेदना बढ़ती जाती है। बोलो भाई, बढ़ती जाती है कि नहीं? और शरीर में प्रभाव दिखता जाता है, वेदना बढ़ती जाती है, न जाने कितने कष्ट होने लगते हैं, तब कहीं बड़ी मुश्किल में जीव का जन्म होता है। लेकिन मृत्यु के समय बोलो भाई, कष्ट चाहे जितना हो, लेकिन प्राण जब निकलते हैं तो तुरंत निकल जाते हैं प्राण। इसलिए भैया ध्यान रखना, श्रृंगार करना था, केवल शत्रुओं का संहार ही नहीं करना था, राम जी को मानवता का श्रृंगार करना था। अपरिपक्व मस्तिष्क वाले लोग रहते थे कोल किरात, लेकिन प्यारे, और वो जो है लेहना वासन वसन चुराई, नाथ हमार यही सुकाई, लेहना वासन वसन चुराई, ये प्रवृत्ति थी। लेकिन श्री राम ने 11.5 साल रह करके सभी को महात्मा बना दिया, और चित्रकूट में बन हो जाता और टाइम मिल जाता। क्यों भाई? 14 साल से ज्यादा मानवता के श्रृंगार के लिए 14 साल से ज्यादा समय मिल जाता कि नहीं मिल जाता? भाई तर्क करने वाले लोग हैं, वो तर्क करेंगे ही करेंगे, और पता नहीं कितने प्रकार की बातें लोग करने लगते हैं, लेकिन ये सब हो जाता। लेकिन सीता जी 18 वर्ष की तो नहीं होती। बोलो भाई, तो संतुलन बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता कि नहीं? श्री किशोरी जी पूर्ण वयस्क हो, और कम से कम आयु जो है 18 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राम जी के संविधान के मुताबिक ही 18 साल की आयु में मत देने का अधिकार मिला है। शायद सोचने वालों ने सोचा होगा कि 18 वर्ष की आयु में श्री किशोरी जी राम जी के साथ बन गई, तो राम जी ने किशोरी जी की आयु का इंतजार किया है कि कम से कम ये 18 साल की हो जाए। क्यों भाई, कितने साल की हो जाए? 18 साल की हो जाने लायक, समझने लायक, और दुनिया ये कहे नहीं आयु तो 18 वर्ष की हो गई थी। क्यों भाई? भगवान को हर बिंदु पर सोचना पड़ता है, हर बिंदु पर सोचना पड़ता है। इसलिए तो प्रभु श्री राम जैसा विचारवान कोई नहीं है, श्री राम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, और भगवानों में राम जैसा भगवान भी कोई नहीं है। भगवान तो बहुत हुए हैं, लेकिन राम जैसा भगवान, राम समान राम निगम बची है।
14 साल शेष, समझ गए हो नहीं, 14 वर्ष शेष बची है। इसलिए 14 साल, जब 27 में जन्मोत्सव में ये तैयारियां